एठारे उपस्थित समस्त जनता को मोर प्रणाम। यहां जगतसिंहपुर और जाजपुर से भी अनेक साथी आए हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं केंद्रपाड़ा को गौरवान्वित करने वाले हर महान व्यक्ति को नमन करता हूं। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से आप इस बार नए भारत की दिशा तय करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आप जैसा स्नेही मुझे उड़ीसा के कोने कोने में, देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। इस आशीर्वाद के लिए, इस विश्वास के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं भी आज सुबह गुजरात में, अहमदाबाद में मेरा वोट डालने गया था और अभी आपके पास वोट डाल करके पहुंचा हूं। कितना ही काम हो, कितनी ही जिम्मेवारी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वोट डालना एक कर्तव्य भी है, सौभाग्य भी है। भाइयों बहनों, ये विराट जनसागर और जितने लोग यहां हैं उससे डबल हेलीकॉप्टर पे खड़े हैं। ये आपका आशीर्वाद और मुझे लगता है कि 2 चरण के बाद ये जो लहर है, ये लहर अब विरोधियों के लिए ललकार बन गई है। ये लहर नहीं, ललकार है। फिर एक बार मोदी सरकार है। ये लहर नहीं, ललकार है। फिर एक बार मोदी सरकार है। भाइयों बहनों, 2014 में भी इतना प्यार, इतना स्नेह मेरे नसीब नहीं हुआ था जो इस बार हुआ है। उड़ीसा में आज चुनाव अभियान का मेरा आखिरी दिन है। उसके बाद नई सरकार बनने के बाद मेरा आना होगा। भाइयों बहनों, मुझे लगता है
कि उड़ीसा राजनेताओं से भी ज्यादा समझदार है। मैं उड़ीसा के कुछ लोगों से अभी थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, क्योंकि मेरे सूरत में उड़ीसा के बहुत लोग रहते हैं। आप सूरत में जाएंगे तो हर 5वां व्यक्ति उड़िया मिलेगा, और इतना प्यार से हमारा नाता है सबसे। तो मैंने कहा, भाई क्या होगा वहां, क्या खबर आती है? बोले साहब, हम उड़ीसा वाले बहुत समझदार हैं, और ये इलाका है यहां तो प्लम्बिंग का काम में मास्टरी है। देश भर में सारे प्लम्बर, तो बोले हम मास्टर लोग हैं, कभी हम बड़े पाइप में छोटा पाइप फिट नहीं करते हैं, दोनों पाइप बराबर के फिट करते हैं। तो मैंने कहा, अभी मैं समझा नहीं आप क्या कर रहे हैं? तो बोले, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऊपर तो मोदी तो देने वाले हैं, लेकिन नींव तो नीचे चला लेंगे। बोले ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने कहा क्यों? बोले आपकी गाड़ी में 3 पहिए बड़े हो और 1 पहिया स्कूटर का लगा ले तो गाड़ी चलेगी क्या? मैंने कहा नहीं चलेगी। तो बोले हम उड़ीसा में भी ये 3 मोदी टायर लगा ले और चौथा अगर रह गया तो हमारे उड़िया गाड़ी नहीं चलेगी, और इसलिए हमने तय किया है कि चारों पहिए बराबर होंगे गाड़ी के, मतलब नीचे भी भाजपा, ऊपर भी भाजपा। साथियों, सरकारें आपने भी पहले बहुत देखी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन ये वो सरकार है जिस पर 5 साल में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है, और जो झूठे आरोप लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वे आज खुद कटघरे में खड़े हैं। ऊपर से पहले 2 चरण में देश के लोगों ने जिस तरह इन लोगों को सजा दी है, सबक सिखाया है, इसके बाद इन लोगों में ऐसी सदमे जैसी स्थिति है, ऐसे मुरझाए हैं, ऐसे मूर्छित हैं। अब बीते चुनाव में ऐसा क्या नया मुद्दा लाए जिस पर मोदी को घेर सके, जिसको आधार बनाकर मोदी को गाली दे सके। साथियों, देश ने 5 साल मेरा काम देखा है, मेरी सरकार का काम देखा है। देश के आप इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, ये बीजेडी वालों की और महामिलावट वालों की नींद खराब हो रही है। देश के विकास के लिए 21वीं सदी में देश
को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, देश की मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं के लिए, गरीबों, दलितों, शोषितों के कल्याण के लिए, गरीब को सशक्त बनाने के लिए जिस तरह हमने दिन रात काम किया है, उसके गवाह आप भी हैं। जो विरोधी हैं, उनमें सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने की, चर्चा करने की ताकत नहीं है, इसलिए बौखलाहट में मुझे गाली देते रहते हैं। रोज नई गाली देते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, देश मन बना चुका है, आप लोग मन बना चुके हैं। दिल्ली में फिर एक बार साथियों, आज देश मजबूत सरकार के मजबूत नेतृत्व के साथ खड़ा है, ताकि दुनिया में मां भारती का झंडा ऐसे ही बुलंद रहे। साथियों, इसका असर आप यही उड़ीसा में भी देख सकते हैं। यहां बीजेडी पूरी तरह से बौखलाई हुई। यही कारण है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता को, उड़ीसा के हर मतदाता को कहूंगा, आप मजबूती से डटे रहिए। उड़ीसा में ये बीजेडी का जाना और भाजपा का आना तय है। पहले और दूसरे चरण में चुनाव के अंदर मैंने मर्यादाओं का पालन किया था। नवीन बाबू की भी मैंने आलोचना करने से अपने आप को बचाया था, और इसलिए कि मैं चाहता था कि उड़ीसा की उन्होंने इतने साल सेवा की है, तो उनकी विदाई भी शानदार हो। बेइज्जती होकर के न जाए, उनकी इज्जत के लिए मैं चुप था, और विदाई अच्छी हो ये मैं चाहता था। लेकिन पिछले 10-12 दिन में जिस प्रकार से बंगाल की तरह हिंसा का सहारा लिया गया है, और उनके कुछ मुट्ठी भर अफसरों ने इस खेल को खेलने में आंखों पे पटरी बांध के रखी है, तब मैं आज जब इस चुनाव नतीजे में आखिरी दिन आया हूं, चुनाव के आखिरी दौर पे आया हूं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, नवीन बाबू आप जा रहे हो, आपका जाना तय है। ये मुट्ठी भर अफसर आपको नहीं बचा पाएंगे। उड़ीसा की जनता घर से मेहमान को हाथ जोड़ के विदाई करती है, वैसे आपके काम की इज्जत करके विदाई करने के मूड में है। लेकिन आप अब गुस्से के साथ आपको निकालने के मूड में है। अब आपका बचना मुश्किल है। और मैं उड़ीसा के समझदार मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं
उन्होंने परिस्थिति को भली भांति भांप लिया है और दिल्ली में और भुवनेश्वर में अब डबल इंजन लगाना तय कर दिया है। भाइयों बहनों, मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको अच्छा लगे कि हां डबल इंजन, तो मेरे साथ आपको बोलना होगा डबल इंजन। बोलेंगे? बोलेंगे? केंद्र पाड़ा मांगू छी कमल छाप डबल इंजन, केंद्र पाड़ा मांगू छी कमल छाप और मांगू छी कमल छाप, महाकाल पाड़ा मांगू छी कमल छाप, स्वानेपुरी मांगू छी कमल छाप, महंगा मांगू छी कमल छाप, राजनगर मांगू छी कमल छाप, पटकुरा मांगू छी कमल छाप। साथियों, यहां हर कोई कमल छाप डबल इंजन मांग रहा है। मांग रहे हैं ना? मांग रहे हैं ना? बीजेपी की विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में भाजपा की सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उड़ीसा का जय जगन्नाथ दिल्ली में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, बीजेपी यहां जितनी ताकत लगा ले, वो अब उड़ीसा में कमल छाप डबल इंजन लगने से रोक नहीं सकती है। भाइयों बहनों, यहां का युवा जो पहली बार वोट डाल रहा है, वो अपनी आकांक्षाओं का उड़ीसा चाहता है, 21वीं सदी का उड़ीसा चाहता है। वो अब सवाल पूछ रहा है कि आखिरी ऐसा क्यों हुआ कि देश के सबसे समृद्ध राज्य में इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है? वो युवा जो करीब करीब उसी समय पैदा हुआ था जब यहां बीजेपी की सरकार पहली बार बनी थी, वो आज जवाब मांग रहा है। वो पूछ रहा है, एक पूरी की पूरी पीढ़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी यहां पलायन क्यों नहीं रुका? क्यों यहां उद्योग नहीं लगे? सिंचाई की सुविधा क्यों नहीं तैयार हुई? वो जानना चाहता है कि चाषी भाइयों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बने? उसके मन में सवाल है कि ओडिशा के सबसे पुरानी नगर पालिका होने के बावजूद केंद्रपाड़ा सड़क, सीवर, बिजली, पानी ऐसी मूलभूत समस्याओं के लिए क्यों जूझ रहा है? भाइयों बहनों, समस्या प्राथमिकताओं की है। यहां की सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। साल दर साल चुनाव होते रहे, आप उन्हें वोट देते रहे। इन लोगों ने मान लिया कि चाहे वो कुछ करे या न करे, ओडिशा का विकास हो या न हो, आप तो उन्हें वोट देते ही रहेंगे। साथियों, ओडिशा में इसलिए बदलाव जरूरी है। आपको सिर्फ सत्ता बदलने के लिए बदलाव करना है ऐसा नहीं है। आपको एक बेहतर विकल्प, अपने बेहतर भविष्य के लिए सोचना है, इसलिए भाजपा को वोट करना है। भाइयों और बहनों, उड़ीसा का बड़ा हिस्सा समुद्री तट से घिरा है।
यहां विकास की अनेक संभावनाएं हैं, उद्योगों की संभावनाएं हैं। इस पूरे तटीय इलाके को नए भारत के विकास का अहम सेंटर बनाने के लिए हम एक बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। सागरमाला परियोजना के माध्यम से तटीय इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जो हमारे बंदरगाह हैं, उनको अच्छी सड़कों से, रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा हमने देश के नदी जलमार्गों को भी विकसित करने का बीड़ा उठाया है। यहां भी ब्राह्मणी नदी पर वाटरवे बनाया जा रहा है। ये वाटरवे तालचेर को धामरा और पारादीप बंदरगाहों से जोड़ रहा है। इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि तालचेर से निकला कोयला अब कम लागत से पोर्ट तक पहुंच जाएगा। साथियों, हम जिस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं उसके अनेक फायदे हैं। नदियों के रास्ते माल ढुलाई सड़क और ट्रेन से बहुत सस्ती पड़ती, पेट्रोल डीजल भी बचता है, प्रदूषण भी नहीं होता। यानी व्यापारियों को, कारोबारियों को, उद्यमियों को ट्रांसपोर्ट की एक बहुत सस्ती सुविधा मिल जाएगी। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाले इन कार्यों से ओडिशा के टूरिज्म सेक्टर को भी मदद मिलेगी। अच्छी कनेक्टिविटी का सीधा मतलब है टूरिज्म के लिए अच्छी संभावनाएं। इसके अलावा इनसे किसानों को भी लाभ होगा। समय पर किसान की उपज देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच पाती है। साथियों, कोस्टल इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण अंग है ब्लू इकोनॉमी, यानी मछली पालन से जुड़े व्यवसाय, उससे जुड़ा पूरा कारोबार। मछली पालन को और बढ़ावा देने के लिए अब एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। इस डिपार्टमेंट का एक ही काम होगा, हर उस चीज पर ध्यान देना जो मछुआरों से जुड़ी हुई है। आपकी समस्याएं, आपकी चिंताएं दूर करने का काम ये डिपार्टमेंट करेगा। इसके अलावा बड़े ट्रॉलर्स के आधुनिकीकरण के लिए मछुआरे साथियों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी गई है ताकि उन्हें पैसे की दिक्कत न आए। साथियों, किसानों के लिए ही एक बहुत बड़ी योजना भी हमने बनाई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके तहत ओडिशा के लाखों किसानों को हर वर्ष सीधे बैंक खाते में पैसा दिया जाना तय हुआ है। लेकिन यहां की सरकार ऐसी विकास विरोधी है, किसान विरोधी है, तो वो किसानों की सही सूची देने से बच रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि उड़ीसा सरकार को उसके किए की सजा देने का समय आ गया है। साथियों, 23 मई को, आज 23 अप्रैल है, ठीक एक महीने के बाद 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, यहां उड़ीसा में भी भाजपा सरकार बनेगी, तो हम ओडिशा के हर किसान को, चाहे वो मछली पालता हो, पशु पालता हो, कोई फसल पैदा करता हो, उसके पास चाहे 5 एकड़ से कम जमीन हो या ज्यादा जमीन हो,
हर किसान को हम पीएम किसान योजना का फायदा पहुंचाएंगे। हर किसान के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करवाएंगे। इतना ही नहीं, छोटे किसानों को, खेत की हर मजदूरों को, छोटे छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन के लिए भी एक योजना हमारी सरकार शुरू करने जा रही है। साथियों, हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई तुष्टीकरण नहीं, कोई सिफारिश, कच्चे पक्के काम नहीं। जो हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है। साथियों, आपने खुद अनुभव किया है कि आज गरीबों को भी अपना पक्का घर मिल रहा है। हमारा संकल्प है कि 2022 तक उड़ीसा के हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। इसी तरह उड़ीसा के गांव-गांव, घर-घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई भी घर और गांव अंधेरे में ना रहे, ये हमारा संकल्प है। ओडिशा की हर गरीब बहन को हम गैस का कनेक्शन मुफ्त में पहुंचा रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार की जितनी भी योजना है, उन सबके केंद्र में बहनें और बेटियां हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाने से लेकर उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने तक हमने अपना जीवन आसान बनाने की कोशिश की है। आपका जीवन आसान बने, इसके लिए मेहनत की है। भाइयों और बहनों, बहनों का स्वास्थ्य, बहनों की गरिमा, बहनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। ओडिशा में जिस तरह बेटियों पर अत्याचार हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार आते ही इस स्थिति को बदलना जाएगा। अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी। बेटियों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी ही सरकार ने बेटियों के साथ जघन्य अपराध करने वालों को, बेटियों पर बलात्कार करने वालों को फांसी तक का प्रावधान किया है। भाई और बहनों, विकास का डबल इंजन जब आप 23 मई को लगाएंगे, तब हम उड़ीसा में आयुष्मान भारत भी लागू कर पाएंगे। तभी अभी तो नवीन बाबू की सरकार आयुष्मान भारत और आपके बीच दीवार बनकर खड़ी है। जन कल्याण विरोधी ये दीवार टूटेगी, तभी यहां के हर गरीब परिवार को ओडिशा सहित पूरे देश के बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसलिए मैं कहता हूं, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार बदली बा दरकार, राज्य सरकार बदली बा दरकार। भाइयों बहनों, केंद्र पड़ा जाजपुर और जगतसिंहपुर के एक एक मतदाता को ध्यान रखना है। आपको जब मतदान होगा 2 बार कमल के बटन को दबाना है, एक नीचे के लिए भी और एक ऊपर के लिए। एक मशीन में दिल्ली के लिए कमल दबाना है, दूसरे मशीन में भुवनेश्वर के लिए कमल दबाना है। और आपको मैं बताता हूं, आपका एक एक वोट मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आप चाहते हैं
हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने की ताकत वाला चाहिए, घर में घुस करके मारने वाला चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, पूरी तरह खत्म होना चाहिए। मुझे बताइए, ये काम कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? ये आतंकवाद को खत्म कौन कर सकता है? आज जितने भी नेताओं के चेहरे आपको दिखता है, उसमें से आतंकवाद को खत्म करने की ताकत किसके पास है? आपको भरोसा है? ये चौकीदार पे भरोसा है? तो चौकीदार और मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चौकीदार और ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन चौकीदार की ताकत क्या है? चौकीदार की ताकत जब सारा हिंदुस्तान चौकीदार बन जाता है। आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके लेंगे, मुट्ठी बंद करके लेंगे और आवाज भुवनेश्वर में उनकी नींद हराम कर दें। दिल्ली के लोग वीजा के लिए एप्लीकेशन कर दें। आप ऐसी आवाज लगाइए और आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? गांव गांव है, गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहनें, घर घर में, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर इंजीनियर, शिक्षक प्रोफेसर, लेखक पत्रकार, कलाकार भी, किसान कामगार, दुकानदार भी, वकील व्यापारी, छाया छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान भारत माता की